बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस सेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ओरिएंटेशन को कि आप डेस्कटॉप इन्वायरमेंट पे कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी मशीन स्टार्ट करता हूँ जो कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर एज अ वीएम सेटअप हुई है। स्टार्ट के बटन को क्लिक करते हैं। ये मेरा ख़्याल है लेस देन अ मिनट लेगी मशीन स्टार्ट होने में। अच्छा, याद रखिएगा कि ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी मशीन पे रिसोर्सेज पे बेस करता है। मिनिमम जो रिसोर्सेज आपने इसको देने हैं डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को चलने के लिए वो 4 GB रैम और 2 CPU कोर हैं। ये आपने याद रखना है मिनिमम। और अगर आप 8 GB रैम पे ले जाएं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैंने इसको 16 GB रैम और 8 CPU दिए हैं। अच्छा जी, अब मैं अपनी मशीन का यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ। यूज़र नेम उसने ख़ुद उठा लिया है बाबर के नाम से, और पासवर्ड जो है मैं अब उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आइडियली ये बेसिकली आपकी फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद ये मशीन आपके सामने आ रही है, और ये उबंटू प्रो के लिए आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, लेकिन मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी चेक है स्किप के ऊपर, नेक्स्ट करें इसको। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन की रिपोर्ट उबंटू को जाए तो येस करें, अदरवाइज़ नो करें। मैं इसको नो कर रहा हूँ, ठीक है जी। और लोकेशन सर्विसेज आप इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ गो फॉर नेक्स्ट और डन पे क्लिक करते हैं। हे यू आर, अब आपकी मशीन आपके सामने आ चुकी है। ये आपका डेस्कटॉप है उबंटू का। अगर आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत किस्म का डेस्कटॉप अवेलेबल है आपके पास, और इसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने यहाँ पे फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र अवेलेबल है। तो एक्टिविटीज़ में जाएं। जब आप एक्टिविटीज़ को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बार आएगी, ये दरमियान में वाइट कलर की, और जो सॉफ्टवेयर आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं आप उसका फर्स्ट वर्ड लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। मैंने सी लिखा फॉर कंट्रोल पैनल। सी से कंट्रोल पैनल भी बनता है, सी से आपकी कैलकुलेटर, करैक्टर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम सेटिंग्स को डिस्कस कर लें और फिर आगे चलें। सेटिंग्स में अगर आप जाके देखें तो आपके सामने लेफ़्ट साइड पे ये बार आ रही है। इसमें आपको बहुत से मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। मेन्यूज़ कह लें या आप समझें कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसमें सेटिंग के अंदर वो आपको पहले नेटवर्क बता रहा है, फिर ब्लूटूथ की सेटिंग बता रहा है, फिर बैकग्राउंड की सेटिंग है, अपीयरेंस है, नोटिफिकेशंस हैं, सर्च बार है, मल्टीटास्किंग है, एप्लीकेशंस हैं। तो आप वन बाय वन ये चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन, चूँकि मैं नेटवर्क में मौजूद हूँ, इसको ज़रा यहाँ पे ये जो गरारी टाइप आपको चीज़ नज़र आ रही है सेटिंग है, इसको क्लिक करता हूँ, और ये मुझे बता रहा है कि इसने 100 Mbps का एक नेटवर्क कनेक्शन इनेबल किया हुआ है। और डिटेल में अगर आप देखें IPv4 करें तो हमने इसे कहा था कि ऑटोमेटिकली डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी आप वाईफाई या लैन के ऊपर इसको कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी मशीन DHCP सर्वर से IP उठा लेगी, ठीक है जी। ये हमने इसको इनेबल किया था ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, और वही चल रहा है। IPv6 की कोई ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी वो ख़ुद मैनेज करेगा ये सारी चीज़ें। IPv4 में आप अपना मैनुअल IP ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर नाउ इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपकी मशीन आपके वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ब्लूटूथ डिवाइस हमें ज़रूरत नहीं है, ना हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। बैकग्राउंड में जाके अगर आप देखें तो आप मुख्तलिफ जो हैं आपके पास डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर्स कह लें, या जो स्क्रीन्स हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन्स, वो आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पे ये स्क्रीन ये लेके आया है। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें और आप उनको लेके चल सकते हैं। अपीयरेंस में भी आपके पास ये कंट्रास्ट कलर, डार्क में, लाइट में, उसके फ़ॉन्ट के साइज़, आइकन्स के साइज़, डॉक का प्लेसमेंट, पैनल मोड पे, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये आप इसको जब ख़ुद देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये है क्या। नोटिफिकेशन जैसा है वैसे ही इसको रहने दें। वैसे आपके पास ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब की, अगर आप ये चाहते हैं, वरना ये इनेबल है इस वक्त। सर्च बार वही है जिसमें आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट, जब कोई फ़ाइल आए, ये कोई चीज़ आए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगा, ठीक है जी। मल्टीटास्किंग में अगर आप देखें तो आपके पास ये बता रहा है कि आपके पास एक हॉट कॉर्नर है। इसी तरह आप एक्टिव स्क्रीन एजेस के ज़रिए ये कुछ कर सकते हैं, ये इनेबल हैं। ये बहुत सी ऐसी खूबसूरत ऑप्शंस हैं जो मैक में भी आपके पास होती हैं और लिनक्स के अंदर भी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको अपने मशीन पे इनको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है जी।
एप्लीकेशंस में जाके आप देखें तो हमारे पास ये कुछ एप्लीकेशंस आ रही हैं, आप देखें डिफ़ॉल्ट में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन ये नॉर्मल से कम वाली थी इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि हमारी लिनक्स की इंस्टॉलेशन हमने मिनिमम की थी। प्रिवेसी, ऑनलाइन अकाउंट, शेयरिंग, इनको हम नहीं छेड़ते। शेयरिंग का मतलब है कि आपकी मशीन से अगर आपने रिमोट डेस्कटॉप या मीडिया शेयरिंग करनी है तो आप कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। साउंड वगैरह आपने कुछ सेट करना है, आप देख सकते हैं। पावर की सेटिंग आप यहाँ से पावर पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त आपकी पावर कितनी अवेलेबल है, 90%। हमारे मैक की भी इस वक्त तकरीबन 90% पे खड़ी हुई है और उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्प्लेस में आप देख सकते हैं कि इसने अभी करंट डिस्प्ले क्या उठाया है, रेजोल्यूशन क्या है, और अगर आप चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन भी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी चेंज नहीं कर रहा, यही लेके चल रहा हूँ। माउस और टच पैड को आप देख सकते हैं, आप इनेबल राइट लेफ़्ट जो करना चाह रहे हैं, उसकी स्पीड मैनेज करना चाह रहे हैं, नेचुरल स्क्रॉलिंग आप इनेबल करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा, कीबोर्ड में आप जाके देखें तो हमने यूएस इंग्लिश कीबोर्ड सेट किया है, वो हमारे पास चल रहा है। प्रिंटर्स अगर आपके नेटवर्क में है और आप सेटअप करना चाहते हैं, जो शायद अभी आपके पास नहीं होंगे, बट आप यहाँ से कर सकते हैं। रिमूवेबल मीडिया की अगर आप बात करें तो ये पूछ रहा है कि सीधी अगर ऑडियो आए तो आस्क व्हाट टू डू, डीवीडी वीडियो आए तो आस्क व्हाट टू डू। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं, या आपसे सिस्टम उस वक्त पूछेगा। तो जिस तरह है उसी तरह हम इसको रहने देते हैं। कलर्स में आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, रीजनल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो आपके पास लैंग्वेज ये फॉर्मेट पे पाकिस्तान आ गई, लेकिन लैंग्वेज हमारी इस वक्त यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश ही है, फॉर्मेट पाकिस्तान है। एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शन में आप हाई कंट्रास्ट, लार्ज टेक्स्ट, इनेबल एनिमेशंस, कलर साइज़, जूम, ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से सेटअप कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यूज़र्स की एक ऐसी ऑप्शन है जो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, जो ऑप्शन हमारे पास चल रही है इसी को लेके चलेंगे, लेकिन आप फ्यूचर में इसको अनलॉक करके और यूज़र भी इस डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत होंगे। और एक हमारा इंशाल्लाह सेक्शन होगा जिसमें हम यूज़र और ग्रुप मैनेजमेंट को तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का वो इंटीग्रल पार्ट है, तो उसमें हम इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में ये बता रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन खोलनी है किस काम के लिए। टाइम, डेट एंड टाइम आपको बता रहा है कि आज 8 जुलाई है, इस वक्त 5:21 हो चुके हैं, और ये बता रहा है कि ये पाकिस्तान कराची का टाइम है, पूरे पाकिस्तान का, और फॉर्मेट इसका 24 आवर्स है, 24 घंटे का। तो ये हमारी मशीन की कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी। अब अगर हम ब्राउज़र यहाँ से खोलें और ब्राउज़र खोल के देखते हैं, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्राउज़र हमारे पास इंस्टॉल्ड है फायरफॉक्स के नाम से, और अगर आपने नॉर्मल इंस्टॉलेशन की है तो आपके पास यकीनन ऑफिस की कुछ एप्लीकेशंस भी अवेलेबल होंगी। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में उनको देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि जब ऑफिस एप्लीकेशन की बात आए तो आप उसको मेरे साथ इंशाल्लाह सीखें, थोड़ा सा हम उसकी ओरिएंटेशन भी करेंगे। जैसा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में नॉर्मली हमारे पास ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि लिनक्स के डेस्कटॉप पे आप ये काम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, हमारा इंटरनेट का शायद कोई इशू है अभी, जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट ये है कि ये ब्राउज़र आपके सामने अवेलेबल है, और इस ब्राउज़र के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशंस खोल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे यूट्यूब या गूगल या फेसबुक या कोई एप्लीकेशन अपनी इस मशीन पे चलानी है तो मैं क्या करूँगा। तो आप इसको अपना डेली जो आपका डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ चैलेंज नहीं है आपके लिए, काफ़ी आसान है, और ये आपके सामने पूरी एप्लीकेशंस की लिस्ट आपके सामने आ रही है जिस वक्त अवेलेबल हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल करें। तो अपना सेशन यहाँ पे अभी क्लोज़ करते हैं। अब अगले सेशन में इंशाल्लाह हम और डिटेल में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।